ड्रामा मेरी बहुओं के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या आसिफ और अंबर के बच्चे उन्हें ओल्ड होम में जाने से रोक देंगे? महानूर की मां ने महक को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर लिया है। वो महानूर से कहती है कि अब इस लड़की से कुछ ना कुछ हथियाया जाए ताकि हमारा गुजर बसर हो सके। महानूर कहती, माँ आप यहाँ पर भी बाज नहीं आएंगी अपनी हरकतों से, आपको वैसे ही सबको लूटने की आदत हो गई है। आर्यान अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि आपको पता है ना कि मेरे पास जो कुछ था मैं सब कुछ गंवा चुका हूँ। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दें। महक को पैसों की सख्त जरूरत है। अंबर कहती है महक को पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? आर्यान कहता है कि महानूर की माँ इसे किसी पीर के पास लेकर जाना चाहती है। अंबर कहती है इस घर में जो सियासत चल रही है ना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये जो चिपक चिपक कर महानूर की माँ के साथ बैठती है, महानूर की माँ मेरे खिलाफ इसके कान भरती रहती है। आर्यान कहता है कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है। अंबर कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम लोग हमारी मदद करने के बजाय, हमारा बोझ उठाने के बजाय तुम मुझसे ही पैसे मांग रहे हो। आर्यान कहता है अगर आप कुछ पैसे दे देंगी तो मैं आपको लौटा दूंगा जैसे ही मेरा काम लगेगा। अंबर कहती है तुम अपनी बीवी को मत समझाना कि इन पीरों के चक्रों में क्यों पड़ गई हो, उल्टा माँ को ही सुना रहे हो। आर्यान कहता है अगर आप कुछ पैसे नहीं दे सकती तो सीधे सीधे बता दें, इनकार कर दें, इतनी बातें सुनाने की क्या जरूरत है। अंबर कहती है कि तुम लोग तो हमारा बोझ नहीं उठा सकते, तुम जानते हो कि तुम्हारे बाबा की तबीयत इतनी खराब रहती है, वो इस उम्र में काम कर रहे हैं। अगर तुम लोग हमारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो हमें साफ साफ बता दो, हम ओल्ड होम जाने के लिए तैयार हैं। आखिर शावीर ने वो कर दिया जिसका सबको डर था। शावीर ने महानूर की बातों में आकर ईमान को तलाक दे दी। ईमान रोती हुई घर पहुंचती है और ईमान की माँ ईमान से पूछती है कि क्या बात है बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो और तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे? ईमान जमीन पर बैठ जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, शावीर ने मुझे तलाक दे दी। ईमान की माँ तो जैसे सकते में आ जाती है। ईमान की माँ शावीर को कोसने लगती है। इतने में वहाँ ईमान के बाबा पहुंच जाते हैं और जैसे ये बात सुनते हैं इनकी तबीयत बिगड़ जाती है। ईमान की माँ जल्दी से उन्हें संभालने की कोशिश करती है। ईमान के वालिद बेहोश हो जाते हैं और ईमान की माँ इनको होश में लाने की कोशिश करती है लेकिन वो होश में नहीं आते। ईमान उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाती है। वहां जाकर पता चलता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। ईमान और ईमान की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ईमान की माँ अंबर को कॉल करती है और बताती है कि तुम्हारे भाई को हार्ट अटैक हो गया है। ईमान और अंबर और आसिफ साहब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ईमान की माँ का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो कहती है कि अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। अंबर अच्छी तरह जानती है कि शावीर ने ईमान को तलाक दे दी, इसी वजह से भाईजान की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें हार्ट अटैक हो गया है। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम उनकी जान नहीं बचा सके। ये सुनते ही ईमान और ईमान की माँ रोना शुरू कर देते हैं। मैयत को हॉस्पिटल से घर लेकर आते हैं। ईमान की माँ अंबर से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई और मेरा शोहर भी इस दुनिया से चला गया। जाओ निकल जाओ मेरे घर से और खबरदार दोबारा इस घर में आने की कोशिश भी मत करना। अंबर और आसिफ साहब वहां से चले जाते हैं लेकिन वो बहुत परेशान होते हैं। महानूर और उसकी माँ आपस में बात कर रहे होते हैं। महानूर अब कुछ भी करके तुझे शावीर के दिमाग में और उसके जहन में ये बात डालनी है कि वो अपने बाप से इस घर का हिस्सा मांगे। इसकी माँ, इसका बाप ये घर सेल कर दे। ये वो यही बातें कर रहे होते हैं कि शावीर ये सब बातें बाहर खड़ा सुन रहा होता है। शावीर अंदर आता है और कहता है कि आप कैसी बात कर रही हैं, मैं अकेले इस घर का हिस्सेदार नहीं हूँ, मेरे भाइयों का भी इस घर में हिस्सा है और जब तक मेरे माँ बाप जिंदा हैं ये घर सेल नहीं हो सकता। महानूर फिर से मीठी मीठी बातें करके शावीर को अपने बातों में ले आती है। शावीर की माँ कमरे में आती है, शावीर को बहुत कोसती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे मामू इस दुनिया से रुखसत हो गए। अंबर कहती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी औलाद इस तरह की निकलेगी जिसे बड़े छोटे का कोई एहसास नहीं होगा। शावीर गुस्से में कहता है कि आप, मेरा क्या कसूर है, मुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। अगर मुझे महानूर पसंद थी, मैंने इससे शादी कर ली तो इसमें क्या बुराई है और मामू की मौत का जिम्मेदार आप मुझे मत ठहराएं। शावीर कुछ दिन के बाद ईमान के घर पहुंच जाता है। ईमान के घर पहुंच जाता है और ईमान को आवाजें लगाना शुरू कर देता है। ईमान की माँ आती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या लेने के लिए आए हो, तुम जैसा बेजमीर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी में क्या कुछ हो गया, लेकिन तुम फिर भी बेशर्मों की तरह यहाँ आ गए हो। शावीर कहता है कि मैं यहाँ अपना बच्चा लेने के लिए आया हूँ। महानूर कमरे से बाहर निकलती है और कहती है मैं तुम्हें अपना बच्चा हरगिज नहीं दूंगी, तुम्हारा इस बच्चे पर कोई हक नहीं। शावीर कहता है कि वो बच्चा मैं तुमसे हर हाल में लेकर रहूंगा, वो मेरी औलाद है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। महानूर बच्चा देने से इनकार कर देती है और शावीर वहां से चला जाता है।
شاویر وکیل کے پاس جاتا ہے اور وکیل سے پوچھتا ہے کہ مجھے اپنے بچے کی کسٹڈی چاہیے، جس پر وکیل کہتا ہے کہ بچہ جب تک 7 سال کا نہیں ہو جاتا آپ کو کسٹڈی نہیں مل سکتی، اس لیے یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں۔ وہ گھر جاتا ہے اور ماہنور کو بتاتا ہے کہ مجھے اپنا بچہ واپس چاہیے، میں نے جب سے اس کو دیکھا ہے میرا دل بے چین ہو گیا ہے، میں اس کو واپس ایمان سے لینا چاہتا ہوں۔ ماہنور کہتی ہے کہ ایسا سوچنا بھی مت، میں تمہارے بچے کو سنبھالوں گی۔ شاویر کہتا ہے کہ تم کچن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہو، میرا بچہ سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہو، شادی سے پہلے تو تم بڑی باتیں کرتی تھی کہ تم سارے گھر کا کام کرتی ہو، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ماہنور ہڑبڑا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے گھر میں جب سے آئی ہوں اتنی باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ میرا کسی کام کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا۔ فبیہہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، میں نے آپ لوگوں کو کتنا سمجھایا تھا، کتنا منع کیا تھا کہ آپ کو اس عمر میں بچہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں بچے کو نہیں سنبھال سکتی۔ وہ ساری رات روتا ہے اور مجھے اور میرے بیبی سونے نہیں دیتا۔ عمران صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا وہ بچے چھوٹے ایسا ہی کرتے ہیں، وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم واپس چلی جاؤ گی تو تمہاری کیئر کرنے والا، تمہارے بچے کو سنبھالنے والا وہاں کوئی ہوگا، تمہیں سب کچھ خود ہی کرنا پڑے گا، یہاں تو نوکر ہیں تمہارا سارا کام کر دیتے ہیں۔ فبیہہ کہتی ہے کہ بابا اسی بات کو لے کر تو میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔